पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। उससे पहले बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के अपहरण, हत्या के प्रयास और अनसुलझे मामलों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। आगे नड्डा ने कहा, ममता दीदी डर गई हैं क्योंकि वे नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। आगे नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग कोरोना काल में मोदी जी द्वारा भेजे गए राहत के चावल को भी चुरा लेते थे, वे अब अनाज बांटने की बात कर रहे हैं। यह चुनाव नए विश्वास और नए उमंग के साथ असूल परिवर्तन करने का संकल्प लेने का चुनाव है और ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव है। इसको हमको समझना चाहिए। ये गरीबों की मुस्कान लाने वाले चुनाव है। ये किसानों को समृद्ध बनाने वाला चुनाव है। ये युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का चुनाव है। ये बंगाल के सम्मान का चुनाव है। ये परिवर्तन का चुनाव है और ये बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का चुनाव है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मुझे परिवर्तन की बहार, परिवर्तन की लहर, परिवर्तन का वातावरण देखने को मिल रहा है। प्रथम चरण का चुनाव पूरा हो गया है। लगभग 79% लोगों ने अपना वोट डाला है और जब 79% वोट बंगाल में, जहां ममता जी ने भय का वातावरण बनाया था, जहां ममता जी ने आतंक का वातावरण बनाया था, जहां टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र को दबाने की कोशिश की थी, वहां अगर चुनाव में 79% लोग वोट डालते हैं तो ये तय हो जाता है कि बदलाव करने का बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है। उस बात को हमको समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 8 फेज में वोटिंग होनी है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को हुई थी। अगले फेज में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। बंगाल में 5 सीट की घटना घड़ी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की। और आज मैं इस जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है।